हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर यमदूतों को जब रोका गया तो यहाँ बताया गया वैवस्वत पुरःसरा कि वो वैवस्वत के सेवक हैं। तो वैवस्वत यमराज को कहा जाता है क्योंकि विवस्वान के पुत्र हैं। तो ये जो 7वां मनमंत्र चल रहा है तो इसमें सूर्यदेव जो है विवस्वान नाम के सूर्य हैं। तो प्रत्येक मनमंत्र में देवता भी बदलते हैं, तो सूर्य देवता भी बदलते हैं। तो 7वें मनमंत्र के जो सूर्य देवता हैं वो विवस्वान हैं और उन्हीं के पुत्र जो है जो यम हैं तो वो जो है नरक के अधीक्षक हैं। तो सूर्य देवता के ही पुत्र हैं और सूर्य देवता की ही पुत्री यमुना है। यम और यमी ये दोनों जुड़वां बच्चे हैं। और सूर्य देवता के पुत्र जो है मनु है। तो मनु का कोई नाम नहीं होता, पिता से ही पता चलता है कि वे कौन से मनु हैं। वैवस्वत मनु यानी विवस्वान के पुत्र हैं मनु है। तो मनु का वैसे कोई नाम नहीं होता, पिता से पता चलता है कि भाई कौन से मनु हैं। वैवस्वत यानी विवस्वान के पुत्र हैं। और तो मनु को भी वैवस्वत कहा जाता है, यमराज को भी वैवस्वत कहा जाता है, विवस्वान के पुत्र हैं। तो के युजम प्रतिषिद्धारो, आप कौन हैं जो हमें रोक रहे हैं? क्योंकि ये जो मतलब विभाग है ये पूरा का पूरा यमराज का है कि मरने वालों का जो है निर्णय करते हैं। स्वर्ग भी वो भेजते हैं तो वहीं से होकर के जाता है, पुण्यात्मा भी जाता है। लेकिन उस समय देवदूत आते हैं उसको लेने के लिए और जाते हैं यमराज के पास। तो उनको धर्मराज उस समय धर्मराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर आकृति होती है उनकी। जो पुण्यात्मा होते हैं तो उनको देवदूत आते हैं लेने के लिए, तो खींचातानी नहीं करते हैं, बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकालते हैं और विमान या रथ कोई बहुत अच्छे रास्ते से ले जाते हैं। और वो धर्मराज जो है उस समय धर्मराज उनके पुण्यों का जो है गणना करते हैं और उसके अनुसार जो है स्वर्ग भी भेजते हैं। तो यमराज धर्मराज की आज्ञा से स्वर्ग में जाता है। लेकिन जो पापी होता है उसके लिए यमराज है बहुत भयानक आकृति के दिखाई पड़ते हैं पापी के लिए। और उनके लिए यमदूत, वो यमदूत कहलाते हैं, देवदूत नहीं कहलाते हैं। यमदूत आते हैं पापी के लिए और जो है बड़ी जो है यातना पूर्वक जो है उसको बांध करके निकालते हैं और ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहाँ पानी भी ना मिले और धूप और तपी हुई बालू इस तरह से चलाते हैं। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन ये जो यमदूत है ये भी सीधे यमराज के अंडर में नहीं है या धर्मराज के अंडर में नहीं है। धर्मराज के अंडर में चित्रगुप्त हैं और चित्रगुप्त के भी अंडर बहुत से मुनीम हैं। और एक एक मुनीम को जो है एक एक व्यक्ति का जो है खाता लिखना पड़ता है। एक एक व्यक्ति का खाता एक एक मुनीम के पास रहता है और वो जो मुनीम है वो खाता लिखता है। तो उस मुनीम के भी जो दूत होते हैं तो उस व्यक्ति का जो है पाप और पुण्य देख करके जाते हैं, लिखवा करके आते हैं, फिर आ जाते हैं। तो कम से कम 2 जो है वो दूत होते हैं मुनीम के कि देखा कि पाप किया तो लिखवाने चला गया, दूसरा खड़ा रहता है देखता है क्या कर रहा है, फिर वो आ जाता है, फिर दूसरा चला जाता है लिखवाने के लिए, उसने देख लिया कि ये पाप किया। इस तरह से 2 जो है दूत हर व्यक्ति के साथ रहते हैं। अब आप लोग नहीं देख पाते, हम लोग नहीं देख पाते। हर व्यक्ति का अलग अलग खाता लिखा जा रहा है और उस खाते में जो है आयु भी निश्चित होती है कि इतनी आयु निश्चित है। और जब आयु निश्चित है तो मुनीम को जो है पता चल जाए अब ये इसका जो है अंतकाल आ गया। तो जो है उनको भेजते हैं। तो वो कुछ नए व्यक्ति होते हैं जो लेने आते हैं। पापी के लिए जो है वो यमदूत जाते हैं और पुण्यात्मा के लिए देवदूत जाते हैं। तो मुनीम जो है भेजता है, यमराज नहीं भेजते, मुनीम भेजता है। इसका खाता पूरा हो गया, अब समय हो गया इसका, तो इस गांव में इस नाम का जो है वो व्यक्ति है उसको जो लेके आओ। तो जो यमदूत हैं वो जो है उसको लेने जाते हैं। और यहाँ जो मुनीम है वो खाता पूरा होता है वो भिजवा देता है चित्रगुप्त के पास और चित्रगुप्त जो है के पास खाता आ जाता है और यहाँ जो यमदूत हैं उस पापी को लेके आते हैं। तो एक साथ जो है दोनों कार्य होते हैं। यमराज है कि 5 सामने वो आता है, चित्रगुप्त के पास खाता आता है और फिर कोई वकालत नहीं होती है कि तुमने ये काम किया कि नहीं किया, क्यों किया, ये सब नहीं होती। उसको सुनाया जाता है, उसको सुनाया जाता है, उसको याद कराया जाता है कि ये है। तो चित्रगुप्त जो है उसको सुनाते हैं और जो है उसको सब याद कराया जाता है
और यमराज जो है फिर उसको मतलब सेंटेंस देते हैं कि इसको इस नरक में जाना है, उसको नरक में जाना है, इतने वर्षों के लिए इस नरक में रहेगा, इतने वर्षों के लिए इस नरक में रहेगा। तो इस प्रकार से जो है शासन चलता है। और ये कई बार ऐसा होता है कि भाई अपने ऊपर जो बॉस होता है तो उसके ऊपर किसी जो उसके नीचे काम करने वाले हैं उससे ऊपर के बॉस को नहीं जानते हैं। किसी कंपनी में भी ऐसे ही होते हैं, कई बार मैनेजर होते हैं तो वो उनके अंडर में है, वो मैनेजर से ऊपर के नहीं जानते भी और आपसे भी ऊपर कोई बॉस है क्या, है ना। जैसे कि नारद जी भी हैं तो ब्रह्मा जी वही सबसे सर्वोच्च मानते हैं। जब देखते हैं कि वो ध्यान में लगे हैं तो किसके ध्यान में लगे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप ही तो सबसे ऊपर हैं। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं मैं सबसे ऊपर नहीं हूँ, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी जो है नारद जी को ज्ञान देते हैं। तो भागवत इस प्रकार से उनको प्राप्त होती है नारद जी को। और ये जो यमदूत हैं तो इनका जो है जहाँ भी क्षेत्र होता है जिस व्यक्ति को लेने जाते हैं तो ये यमदूत हैं, ये तो पापी को लेने जाएंगे। देवदूत हैं वो पुण्यात्मा को लेने जाएंगे, तो ये पापी को लेने जा रहे हैं। और उनको भेजा गया है, उसका जो है पूरा खाता जो है बना भी है या जामिल का, और जो है मुनीम ने उसको भेजा है, उनको भेजा हुआ है। तो वो धर्मराज के शासन में है ना। तो यहाँ पर वो धर्मराज की बात कर रहे हैं, यमराज की बात नहीं कर रहे, धर्मराज की बात कर रहे हैं कि बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। आप कौन हैं के यो यम, तो आप लोग कौन हैं, तो बहुत मतलब तेजस्वी हैं विष्णुदूत, लेकिन जानते नहीं कौन है, लेकिन आप लोग कौन हैं। फिर आगे कष्ट सेवा को बताया था, आप किसके सेवक हैं, कहाँ से आए हैं, है ना, कस्मादर्श, और क्यों आप इनको मना कर रहे हैं, हमें क्यों मना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रश्न वो करते हैं। तो जो यमदूत हैं तो इनको जो है मतलब इतनी पता है कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ कोई और रोकने वाला नहीं है। और जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ ये आए वहाँ विष्णुदूत आए। तो जहाँ विष्णुदूत आते हैं तो वहाँ यमदूत नहीं आते हैं। तो जहाँ विष्णुदूत आते हैं तो उनका जो है खाता वहाँ पर ही मतलब रद्द हो जाता है, वहाँ का खाता रद्द हो जाता है। और विष्णु आते हैं तो सीधे ले जाते हैं वैकुंठ में। तो फिर वो उधर से जाते ही नहीं होकर के यमराज के स्थान से, धर्मराज के स्थान से होकर के जाते नहीं, सीधे वैकुंठ जाते हैं। तो जहाँ विष्णुदूत आते हैं तो वहाँ पर ना यमदूत आते हैं ना देवदूत आते हैं। वो जो धर्मराज है यमराज का के शासन से वो जो है वो बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो विष्णुदूत जब आते हैं तो ये नहीं आते हैं। लेकिन विष्णुदूत जानते हैं इन लोगों, विष्णुदूत इन लोगों को जानते हैं, है ना, क्योंकि वो जो है मतलब और ऊंचे डिपार्टमेंट के, बहुत ऊंचे डिपार्टमेंट के, तो उनको पता है ना। तो इस तरह से जो विष्णुदूत हैं वो जो है पूरे जो है विश्वास के साथ और सब कुछ जानते हैं। विष्णुदूत को सब कुछ पता है कि ये जो है पापी था और ये नरक में इसको जाना था और जाना चाहिए था, उचित था, और सब निश्चित हो भी चुका है। लेकिन अभी क्या घटना हुई है कि इस घटना के कारण ये जो है उस उधर से मुक्त हो गया है। तो जो विष्णुदूत हैं वो जानते हैं और यमराज को भी पता है। तो जब ये जाएंगे यमदूत और कहेंगे कि आपका ही शासन, हम तो आपका ही शासन जानते हैं, है ना, तो आपसे भी ऊपर कोई है क्या, किसी और का शासन है क्या, तब यमराज बताएंगे। तो यमराज महाभागवत हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन हैं जो धर्मराज के शासन का भी जो है निषेध करने वाले हैं। आप उनको भी चुनौती दे रहे हैं, उनको भी चैलेंज कर रहे हैं, तो आप लोग कौन हैं। तो यमदूत जो है अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते पर जो कार्य दिया जाता है उसी के अनुसार जो है वो आज्ञाकारी सेवक की तरह सब कार्य कर रहे हैं। और उनकी इसी निष्ठा के कारण ये भी मतलब सौभाग्य था उनको कि विष्णुदूतों का दर्शन हुआ और फिर यमराज से उनको जो है फिर शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये भी जो इनका जो है ये जो है गुण है, यमदूतों का भी गुण है कि वे अपनी सेवा को जो निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तो इससे जो है उनकी भी चेतना जो है मतलब ऐसी होगी और उनको भी संग मिलेगा भक्तों का और उनको भी जो है कुछ ऊंचा ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें जो है इस प्रकार से हो रही हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की